Hi you guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are vlogging because मेरा ऐसे मन हो रहा था. I'm at home. Today is Thursday. I don't know ये वीडियो कब जाएगी, but today is Thursday and we are chilling at home. And whatever I do throughout the day, I'll take you guys along. As of now, I don't have ज़्यादा कुछ this thing except for my project for my SIP. I have to get that project done. I have to get the responses done. And आज थोड़ा मेरा off है. तो आई एम प्लानिंग कि मैं मेजर पार्ट ऑफ द जो है आपका प्रोजेक्ट वो मैं आज ही कर लूँ, ताकि इट्स वेरी इजी फॉर मी ऑन संडे. नहीं तो संडे को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें करने का. तो मैं देख रही हूँ कि आज मुझे जितना बन पाए मैं उतना कर पाऊँगी. एंड वी वोटेड, तो दैट्स देयर. तो जो भी मैं करूँगी, जैसे भी करूँगी, आई विल शेयर विद यू गाइस. सो यप, स्टे ट्यून्ड. एंड यू गाइस, वन थिंग अबाउट मी इज़ दैट I hate being in front of the laptop or a screen या computer वगैरह कुछ भी बोलो. I hate being in front of it and doing the work. मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ है उस चीज़ से. And for the past few months, मतलब Feb से, end of Feb से समझ लो, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ. I'm literally in front of the laptop. इतना मैं सामने रह चुकी हूँ, मैं इतना काम में घुस चुकी हूँ कि even when I'm sleeping, the only thing I dream of is having screen on my head. इतनी ज़्यादा मेकअप हो गई है. एंड आई थिंक माई आईज आर हाईली अफेक्टेड, मेजरली अफेक्टेड बाय इट. एंड अभी तो मेरा चश्मा भी टूट गया है, वो रिपेयर होने गया है. दैट्स वाई और ज़्यादा मेरा आई से सबको सोलन शायद लग सकता है. दैट्स मेरे को इतनी गंदी हेडेक होकर रखी है. आज होपफुली बन के आ जाएगा एंड देन कल मैं आराम से काम कर पाऊँगी. बट टुडे आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन विदाउट द चश्मा. तो इट्स लाइक टू टेरेबल थिंग्स टुगेदर. बट दैट इज़ देयर. एंड इवन फॉर द मंथ ऑफ मे मेरे को बहुत ज़्यादा लैपटॉप के आगे रहना पड़ेगा फॉर द ऑफिस वर्क एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट का वर्क. तो दोनों चीज़ें मुझे वो पूरा मंथ ऑफ मे तक मुझे ऐसे ही वो करते रहना पड़ेगा. दैट इज़ देयर. बट दिस थिंग अबाउट, आई विल टेल यू, दिस वीक ऑफ अप्रैल, यू कैन से लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मस्त हो गया. बिकॉज वी गॉट ऐसे 2-3 छुट्टियाँ हमें मिल गई. इलेक्शन की छुट्टी मिल गई, देन वी गॉट अ मे डे का छुट्टी. तो दैट इज़ अ लिटिल रिलीफ. बट अदरवाइज इट्स सच अ दिस थिंग, नाउ आई गेट दैट. मतलब स्कूल में तो ऐसे आपको ईजिली छुट्टी वुट्टी मिल जाती थी, ऐसे डिक्लेयर डायरी में नोट आता था, मतलब पूरा मेंशन होता था किस दिन क्या छुट्टी होगी. बट आफ्टर एंटरिंग इन कॉर्पोरेट इट्स लाइक मिलेगी नहीं मिलेगी, हर चीज़ की छुट्टी भी नहीं मिलती. दैट इज़ समथिंग वेरी, आई वुड से. तो इससे मुझे स्कूल में रहने में क्या मज़े थे भाई. और अब ऐसे कॉर्पोरेट में आप तरस जाते हो एक छुट्टी के लिए. एंड आई किड यू नॉट, मेरा मोटिवेशन फॉर द मंथ इज़ ईदर द वीकेंड और सम सॉर्ट ऑफ अ छुट्टी. ठीक है, मार्च में जैसे कि देयर वाज होली, अप्रैल में वोटिंग का चीज़ का था, मे डे का था. सो समथिंग छुट्टी इज़ दैट वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग ऑन कि ठीक है काट लो. एंड दैट्स जस्ट हाउ आई स्पेंड द एंटायर वीक. की छुट्टी आने वाली, होने वाली, वीकेंड आने वाला है. That's how I be doing it. And yeah, I just wanted to share that with you guys. And अब आगे मैं जो भी करूँगी I'll let you know. Also, if you guys can see or not, I have gotten my hair chopped क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो गए थे और मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी. It had gotten very rough from the ends, so I had to get them chopped off. And I like it this way more. It's very light और उतना लेंथ नहीं है, तो उतना उसको मैनेज करने में भी झंझट नहीं होगी. So that is also there. And yeah, that's all I have information का update to share with you guys. अब आगे जो भी होता है let you know. And guys, अभी मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मैं कहाँ से लाऊँ इतने सारे लोग to fill the form. And there's also a criteria कि how do I get so many people. भाई मैं इतने लोगों को जानता भी नहीं होगा जितना responses I have to get. And that is quite a headache. मैं तब से सोच रहा हूँ, मैंने सब जगह डाल दिया, स्टेटस स्टोरी वगैरह में सब कुछ में डाल दिया. बट मेरे को अभी भी 50 लोग और चाहिए फॉर द रिस्पॉन्स. आई डोंट नो कैसा होगा. आई एम सुपर स्ट्रेस्ड एंड या लेट्स सी. यो गाइस, सो आई हैड गॉटन ऑल डेक्ड अप बिकॉज मेरे को ऐसे दिमाग में कुछ रील्स का आइडिया आया था, तो आई हैड टू शूट दैट. एंड मैं पूरी रेडी हुई थी. मैंने घर पे भी रील्स बना ली, नीचे भी बना लिए. एंड नाउ आई एम स्वेटिंग बट आई डोंट हैव एनीबडी टू क्लिक पिक्चर्स. वीडियोज़ में मैंने कर लिया जितना मुझसे हो पाता था, बट आई नीड समबडी टू क्लिक पिक्चर्स, which abhi apparently I don't have anybody to click my pictures. A little bummer, but here's what I'm wearing. I don't know if it will be in the horizontal way, but yeah. So yeah, अगर कोई खींचने के लिए होता तो मैं मस्त पोलरॉइड से भी खिंचवा लेता, but we don't have anybody at the moment. So maybe next time if I'm out somewhere, maybe God is saving my pictures for a better moment. So yes, that's there.
You guys, so we got done with the pictures and the Polaroid as well, thanks to our photographer. सही में भाई रेडी हो गया, अगर फोटो नहीं आए तो इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बुरा लगता है, बट वी गॉट इट. क्या? यस गाइज, आफ्टर शूट ये जो मैंने कबाड़ा किया है, प्री शूट आफ्टर शूट, इसे साफ करना पड़ेगा मुझे. तो जितना भी कंटेंट का था, फोटो वीडियो रील्स पोलरॉइड सब कुछ हो गया है. अब मैं फट से अपने नॉर्मल कंफी वाले जोन में आ जाती हूँ. देन आई विल कैच अप विद यू. ओके, सो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई वाज ऐसे सोच रही थी मैं चीज़ें, एंड यू नो देयर इज दिस थिंग दैट if people really love you and stuff, so they are never gonna change you, but you know, keep aside the love angle. Even in general, I feel अगर कोई आपको बदलना चाह रहा है, और if they're trying to you know improve you, या फिर आप जैसे उनमें वो थोड़े changes लाने चाह रहे हैं, so it might come around as a very negative thing कि you know आप मुझे बदलना चाह रहे हो, आप मुझे ऐसा करना चाह रहे हो, वैसा करना चाह रहे हो. But I think deep down what जो चीज़ पे एक्चुअली तवज्जो देनी चाहिए इसकी सामने वाला कितना एफर्ट ले रहा है आप पे, कितना इन्वेस्ट कर रहा है आप पे, यू नो, टू चेंज यू. बिकॉज इफ़ समबडी वाजंट सीरियस अबाउट यू इन एनी फॉर्म, ठीक है, अगर दोस्ती में कोई आपको बदलना नहीं चाह रहा, प्यार में, इवन एज पेरेंट्स, एज सिबलिंग्स, और वट एवर रिलेशनशिप यू टेक, इफ समबडी इज़ नॉट ट्राइंग टू चेंज यू, दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग दे कैन अपेरेंटली डू. बिकॉज उन्हें कुछ एफर्ट नहीं लेना पड़ा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो, दे आर जस्ट सिंपली एज इट इज़. बट आई फील इफ समबडी इज ट्राइंग टू यू नो मेक थिंग्स बेटर फॉर यू और मेक यू अ बेटर पर्सन, तो इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट फ्रॉम द अदर पर्सन, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू चेंज यू. बट आई थिंक यू नो एट सम पॉइंट मे बी इन द फेज यू नो यू गोना रियलाइज कि amount of effort it took the other person to change you or to try to make you a better person, because जिन्हें फ़र्क पड़ता है वही चीज़ें आपके लिए बदलेंगे, कराएंगे. अदरवाइज इफ़ यू weren't a matter of concern for them, they wouldn't even try to change you, and you know they would just let things be just the way you are. So I think if somebody is trying to change you, it's a good sign because they care for you, you know, things actually matter to them, you matter to them. And if somebody is not changing in you, if somebody is not trying to change you, and if somebody doesn't see any fault, it's not a good thing, it's not a good sign. So yeah. Also I was going through my socials, तो मुझे एक चीज़ ऐसे दिमाग में which I think I should share with you guys is कि you know there are many brands you work with and सबके अपने अपने requirements होते हैं, again सबका अपना अपना. But this thing I would like to say and appreciate about few brands is कि वो आपसे जितना काम चाह रहे हैं आपको वो उतना they pay for you, pay like the pay is very accordingly. अगर वो आपसे x amount का काम करा रहे हैं, so they make sure you get that x, नहीं तो x के आजू बाजू वाला पैसा आपको मिले, they do that thing, okay. But there are few brands, you know, like I don't wanna ऐसे say something, but भाई इतने pathetic brand होते हैं कि उनको चाहिए कि आप उनके लिए इतना कुछ कर दो and they won't even pay you, मतलब 1/10 of x, समझ लो. तो इतना ऐसा भी है कोई कोई ब्रांड्स के साथ. तो यू नो इट्स नॉट ऑलवेज कि अरे इन्फ्लुएंसर हो या आप सोशल मीडिया में हो तो यू आर ऑफकोर्स यू आर अर्निंग गुड, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर अर्निंग गुड, बट ये भी एक साइड होता है कि जहाँ पे एकदम आपको से चिंदू चिंदू सा दे पे यू फॉर इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगेंस्ट अ रील और वट एवर द डिलीवरेबल्स आर अकॉर्डिंगली. तो दिस इज़ वेरी बैड. मतलब ऐसा सा देख के आपको खुद ऐसा लगता है कि आप इसमें क्या ही वो करोगे, यू नो. And because of this pay thing, you also get ऐसे थोड़ा you take a step back from a lot of good brands because you feel like the pay is just not adequate. मतलब आपको पता है कि मेरा उतना मेहनत एफर्ट सब कुछ चला जाएगा बट उतना रिटर्न में भी नहीं आएगा. So this is very bad thing I like about a lot of brands, or maybe it's the agency or whatever that thing they have ongoing. बट इट्स वेरी बैड. अगर आप किसी से उतना काम करवा रहे हो या तो काम मत करवाओ, एंड अगर आप करवा रहे हो तो एटलीस्ट हैव इट इन यू कि आप उनको उतना चीज़ का एफर्ट का तो पैसा दो यार, अदरवाइज इट्स वेरी बैड. एंड द अदर वर्स्ट थिंग इज़ कि जब उनको रील चाहिए होती है, जब उनका ऐसे वो हो रहा होता है तो आपके पीछे पड़े हुए रहेंगे कि दे दो दे दो दे दो. एंड द मोमेंट आपको उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, भाई एक तो बहुत फ्यू ब्रांड्स, तो चुनिंदा लोग हैं जो टाइम पे पैसे देते हैं, बाकी लोग आपको पीछे पड़ के पैसे मांगने पड़ते हैं फॉर द काम. वी हैव ऑलरेडी डन इट सो नाइसली इन एवरीथिंग, बट आपको उनके पीछे पड़े रहना पड़ता है कि अरे पैसे दे दो हमारे पैसे दे दो. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी झमेला वाला चीज़. बट अगेन आई लव सोशल मीडिया, आई एम नॉट ऐसे सेइंग, इट इज़ लाइक
माई हैप्पी प्लेस. सो बट ये जो थोड़ा अनहैप्पी साइड होता है उसका वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी. सो दैट्स देयर. एंड मैं मस्त इधर विंडो में बैठा हूँ. एंड क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैंने चश्मा नहीं पहना इतने दिन से. एंड मैं इतना स्क्रीन के आगे रह चुकी हूँ कि मेरी बहुत बुरी हेडेक हो रही है. और आज भी मैं इतना धूप में चली गई थी फ़ोटो वोटो मैंने कंटेंट के चक्कर में. एंड नाउ आई एम हैविंग वेरी बुरा हेडेक. तो इसलिए मैं इधर थोड़ा ऐसे फ्रेश एयर में बैठी हूँ कि थोड़ा तो मेरा हेडेक कम होए. एंड आई एम हैविंग माई आमरस यू गाइस. सो या, और अगर मेरे को ऐसे दिमाग में कुछ आता है तो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगा. हाय यू गाइस. तो मैं मस्त शाम में सो गई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था गंदा वाला. तो मैं शाम में सो गई थी. एंड अभी आई हैव मेड चीज़ टोस्ट फॉर माई सेल्फ. तो मैं चीज़ टोस्ट और चाय खाऊंगा मस्त. एंड देन आई शो यू. So here is my cheese toast, चटनी and चाय. Yummy. चाय मम्मा ने बनाई, ये मैंने बनाई, मम्मा ने बनाया. Guys, sorry for bad quality, but मेरा चश्मा बन के आ गया है. And इतनी मस्त बारिश हो रही है guys. मस्त वेदर हो गया है. Let me remove the कपड़ों. Hi. I'm feeling so much better after wearing the glasses. And मैं थोड़ा सो गई थी तो मेरा headache थोड़ा tame down हुआ है. And the weather is crazy. वो बिजली कड़कने का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. देखो क्या मस्त लग रही है. भगवान जी एक बार थोड़ा जोर से कर दो. एंड दिस इज योर साइन टू आस्क फॉर योर साइन. ओह माय गॉड, सो ऑन पॉइंट. मस्त बारिश चल रही है यार.